एक बार एक शेर अपनी गुफा में वापस शाम को आया तो उसे लगा कि उसकी गुफा में कोई और शेर आ गया। अब वो थोड़ा सरप्राइज़ हुआ कि जब वो बाहर था जंगल में और उसके पीछे से कोई दूसरा शेर उसकी गुफा में आ गया है, तो उसे बाहर निकालने के लिए शेर दहाड़ा। जब वो दहाड़ा तो उसे अपनी ही आवाज़ गूंज कर वापस सुनाई दी। अब उसे लगा कि सचमुच में अंदर कोई दूसरा शेर आ गया, और जब वो दहाड़ रहा है तो अंदर वाला शेर वापस उसे दहाड़ रहा है। ये थोड़ा सोचकर वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने कुछ अपने करेज को मस्टर किया और ज़ोर से दहाड़ा, ताकि जो अंदर बैठा शेर है गुफा के अंदर वो डर कर निकल जाए। अब जब वो ज़ोर से दहाड़ा तो उसे वापस अपनी आवाज़ एको सुनाई दी, और वो और भी लाउड थी। अब शेर सचमुच में डर गया कि अंदर कोई गुफा के अंदर सचमुच में कोई शेर बैठा। अब वो घबरा गया, और तभी वहाँ से एक लोमड़ी जा रही थी। उसने देखा कि शेर घबराया हुआ है। उसने पूछा कि आप तो जंगल के राजा हो, आप क्यों ऐसे डरे हुए हो? तो शेर ने कहा कि जब वो बाहर शिकार के लिए गया था तो पीछे से कोई दूसरा शेर उसकी गुफा में आ गया, और वो अंदर बैठा है। जब वो दहाड़ता है तो उससे भी ज़्यादा ज़ोर से दहाड़ता है। ऐसा कहकर शेर ने ज़ोर से दहाड़ा तो वापस उसे एको होकर अपनी आवाज़ सुनाई दी, और उसने लोमड़ी से कहा, सुना तुमने? अंदर देखो कितना बड़ा शेर है, वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल। लोमड़ी समझ गई कि वहाँ कोई और शेर नहीं बल्कि उस शेर की अपनी वॉइस थी। लोमड़ी ने कहा कि अंदर कोई शेर नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो तुम्हें सुनाई दे रही है। ये जानकर शेर के अंदर वापस से करेज आ गया, और वह फिर से लायन की तरह बिहेव किया, और वो अंदर गए। दोस्तों, ठीक ऐसे ही हमारे साथ होता है। हमारे अंदर जो नेगेटिव वॉइस, जो फियर की वॉइस है, वो कोई और नहीं, वो रियल शेर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी। अगर आप भी किसी ऐसे ही डर से गुजरते हैं, तो जब आप इस वॉइस को, अपने अंदर जो चलती हुई इनर वॉइस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उस फियर को ओवरकम कर सकते हैं। होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक।